नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रियंका है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पर। आज हम ये देखेंगे कि हमें हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है टीजीटी हिंदी, डीएसएसबी में जो टीजीटी हिंदी है उसकी हमको तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से हमको इन वैकेंसी में सफलता हासिल करनी है और अपना नंबर निश्चित रूप से लेके आना है। मैं आपको वह सभी ज़रूरी चीज़ें और किताबें बताऊँगी जिनको पढ़कर आप डीएसएसबी में टीजीटी हिंदी में सफल हो सकते हैं। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं पुस्तकें बताऊं उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है वो किस तरह का आता है, क्या पैटर्न है, किस तरह के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो डीएसएसबी टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम है वो 2 भागों में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हमारा जो है वो 2 भागों में बटा होता है, हम सभी को पता है, पार्ट ए और पार्ट बी। हाँ जी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें हमारी जीके आती है 20 नंबर की, रीजनिंग आती है 20 नंबर की, मैथ आता है 20 नंबर का, इंग्लिश आती है 20 नंबर की और हिंदी आती है 20 नंबर की। ये सारे सब्जेक्ट हमारे आते हैं। इसमें हमें कितना 40% लाना जरूरी है, तभी हमारा पेपर जो है हम क्वालिफाई माने जाते हैं। उसी प्रकार पार्ट बी जो है हमारा वो है हिंदी। अब पार्ट बी जो हिंदी है उसमें 100 मार्क्स की हमारी हिंदी आती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो हमारा पार्ट बी है जिसमें हिंदी आती है 100 मार्क्स की। 90 मार्क्स में आती है हमारा हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास विस्तार, हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। इसके अलावा गद्य साहित्य, उसमें नाटक, विधाएं, ये सब हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में आता है। और तीसरा आता है भारतीय काव्य शास्त्र। हमारा टीजीटी हिंदी के एग्जाम में हमारा ओनली भारतीय काव्य शास्त्र आता है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं पूछा जाता। पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है वो हमारा पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 90 मार्क्स में हमारा क्या आएगा, हिंदी भाषा और उसका विस्तार। दूसरा आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, गद्य साहित्य और भी बहुत सारी हमारी इसी तरह की छोटी छोटी गद्य विधाएं बहुत सारी हैं, ये सभी उसमें आ जाती है। आलोचना, ये सब हमारी आती है हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे आता है वो है भारतीय काव्य शास्त्र। तो हमें हिंदी में इन तीनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और 10 नंबर की आती है हमारी पेडागोजी। पेडागोजी क्या है, जो हमने अपने बीएड में पढ़ी है। अगर आपके पास कोई पुस्तक है उसकी तो ठीक है, नहीं तो आप इंटरनेट से भी इसको हिंदी शिक्षण या हिंदी शिक्षण की कोई भी बुक आप ले सकते हैं जिसमें से आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप पहले से किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, पहले से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एसएससी हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है या और भी कोई अन्य एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपके पास जो किताबें हैं आप उन्हीं से पढ़िए। आपको कोई नई किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट ए के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पार्ट ए के लिए अगर आपके पास पुरानी पुस्तकें पढ़ी हैं, जिस आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई जो भी आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं, रखी हैं, उनमें से ही आप तैयारी कीजिए। आपको किसी अन्य पुस्तक को लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए PYQs बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। PYQs, तो PYQs से जुड़े हुए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दूंगी। लास्ट ईयर में हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स में प्रश्न आए हुए हैं 2018 से लेकर 2021 के, तो उसमें मैं आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सबकी आपको एक पुस्तक है जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसमें से बुक डाउनलोड करके उसको फोटोकॉपी करा सकते हैं और उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई ऐसे अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास कोई भी पुस्तक नहीं है वो जीके के लिए हमारी लूसेंट आती है,
जीके के लिए लूसेंट, रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अरिहंत की ले सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, ले सकते हैं। मैथ के लिए भी आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप पैरामाउंट की नीतू सिंह ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत से लोग उससे पढ़ते हैं। और हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन ले सकते हैं। हिंदी जो है हमारे वो 20 नंबर की आएगी, वही हमारी जो हम आदित्य प्रकाशन की किताब लेंगे। अभी मैं आपको सारी किताबें ये दिखाऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। आदित्य प्रकाशन की जो किताब है उससे हमारी इसकी भी तैयारी हो जाती है, ठीक है। जो भी भाषा में हमारी चीज़ें आती हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, संज्ञा, काल, वृत्ति, आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई पूछी जा रही हैं। जैसे वृत्ति के लास्ट कुछ वर्षों में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये हमने देखा एक पेपर का। इसके अलावा अगर आपने पहले से इसको पढ़ रखा है और इसकी आपके पास मैंने कहा बुक्स है, तो आप उन्हीं को पढ़ेंगे। और PYQs मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको ज़रूर से डाउनलोड करके देखेंगे। उसमें सारी ही आपके लास्ट ईयर के PYQs हैं, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात। और हाँ, लोग सोचते हैं कि मेरा पहला पेपर है तो इसमें मैं पासिंग मार्क्स ले आऊँ या मैं 40-45 मार्क्स ले आऊँ तो इनफ है। नहीं, हमारा सिलेक्शन यही करवाता है। मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको पहले पेपर की तैयारी भी उतनी ही करनी है जितनी आप अपने दूसरे पेपर की तैयारी करेंगे, क्योंकि पहले पेपर में जो अच्छे मार्क्स लाता है कम से कम 75 का आप टारगेट लेके चलेंगे, तब आप कहीं 65 और 70 लाएंगे। जब आप इतने मार्क्स लाएंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लास्ट जो ईयर की हमारी कट ऑफ है बहुत हाई जा रही है, 140, 135, 120, 125 इस तरीके से जा रही हैं। तो खाली इसके आधार पे हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, हमें दोनों पार्ट्स की तैयारी बराबर करनी होगी, बहुत अच्छे से करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें PYQs अदा करते हैं। PYQs तो हमें करने ही करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, आपने देखा होगा, अगर आपने PYQs पहले करे हैं और एग्ज़ाम दिया है तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि PYQs करने हैं और इसकी तैयारी हमें करनी है। कहीं से लोग बताते हैं या हमारे दोस्त बताते हैं कि मैथ को छोड़ जाना, अगर आप मैथ छोड़ भी जाओगे तो भी कोई वो नहीं, बाकी सब्जेक्ट कर लेना। नहीं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। भले ही आप मैथ में कुछ टॉपिक्स करिए जो बहुत ही हर बार आते हैं, जैसे एवरेज से क्वेश्चन हर बार आते हैं, डे एंड वर्क से हर बार क्वेश्चन आते हैं, नाव और स्ट्रीम उससे नाव से हर बार क्वेश्चन आते हैं, नाव वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आप कुछ टॉपिक्स जरूर करिए, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं अपने पार्ट सेकंड पे कि हम पार्ट सेकंड की तैयारी कैसे करें। मैं आपको एक पुस्तक दिखाना चाहूँगी, इस पे मैंने कवर चढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इसको अंदर से दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप सभी। हिंदी साहित्य का मैं इसको लिख भी देती हूँ। सबसे पहली पुस्तक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। ये मैंने आपको दिखा दी, इस तरह की है। आपको मैं इसका फ्रंट पेज दिखाऊं तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पैक कर रखा है।
आप डालेंगे तो ये आ जाएगी इसकी बुक, ठीक है। तो हमको ये बुक ज़रूर से लेनी है। मैं आपको बता दूं, कई लोग हमें नेट पे बता रहे हैं, कई लोग हमें साथ में बता रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़िए। वो इतिहास आपको खाली समय में पढ़ने के लिए है। अगर आप अब तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने आपके पास है, अगर आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो वो बहुत ही व्यापक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बेसिक जानकारी अगर लेनी है तो आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बेसिक जानकारी लेनी है तो एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें प्रैक्टिकल होकर स्टडी करनी है। मतलब आइडियल होके नहीं, आदर्शवादी होके नहीं कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सब पढ़ूंगी। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको मैंने बताया ये बुक हमारे इस एग्जाम के लिए इनफ है। अगर आप इस पूरी बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप उम्मीद करिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन तो देखिए ऐसे होते हैं, या 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते, लेकिन मोस्टली 90% पेपर, अगर आप 90 मार्क्स का कर रहे हैं तो मोर देन 80+ क्वेश्चन आपको इसी बुक में से देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। मैंने लास्ट 2 सालों में 3 सालों में एग्ज़ाम दिए हैं और मेरे हर बार जो मेरे सब्जेक्ट में नंबर आए हैं वो 100 में से 80, 82, 78, इससे नीचे मेरे नंबर नहीं आए। तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ जाइए, तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वैसे तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो हिंदी ऑनर्स वाले होते हैं तो उनको जानकारी होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने BA पास करा है या फिर सामान्य कोर्स कोई करा हुआ है ग्रेजुएशन में, तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये एक ऐसी बुक है जो आपकी एक रूपरेखा, आपको दिमाग में एक ढांचा तैयार कर देगी। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊँगी। मैं आपको अपना एक मेरा YouTube चैनल है जो मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य बाय प्रियंका, ये मेरा चैनल है। मैं इसमें आपको पूरी तैयारी कराऊंगी, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इसमें पूरा मैटर मिलेगा। ये तो बुक आप पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा 10 बुकों से जोड़कर जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको लाइव आके अपलोड करके जैसे भी होगा आपको पढ़ाती रहूंगी, स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी मेरे पास, तो इतना मैटर इस पर नहीं आ पाता। तो इसीलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके पूरे PDF बना के आपको पढ़ाऊंगी। आपको उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बुक आपने देख ली, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपने पढ़ लिया। हमें कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम तैयारी करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको PYQs, ये हमारा आधार है, हमारी सफलता का आधार है। हमको PYQs जरूर से जरूर करने हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये आप सबने देखी होगी घटना चक्र, मैं लिख भी देती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, हमारी समसामयिक
घटना चक्र। ठीक है, इसमें हमारे आप देखेंगे तो ये देखिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ, यूपीएचएससी, इन सब के आपको इसके अंतर्गत आपको यह एक हमारा पीवाईक्यू है जिसमें आपको अध्यायवार मतलब जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, इस तरीके से आपको हर एक काल के अलग से पिछले सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो हमको ये बुक जरूर से खरीदनी है, घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र, अध्यायवार, आदिकाल, पीवाईक्यूज, लास्ट ईयर के आए हुए प्रश्न। और ऐसी ये एक ही ऐसी किताब है, वैसे इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप दोनों सॉल्व कीजिए। दूसरी किताब है हमारी ये हिंदी साहित्य, ये यूथ, ये हमारी किसकी है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। इसमें भी आप देखेंगे कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में आए हुए हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ये बुक देख लीजिए आप, इस बुक का स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। बाकी मैं इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। आपको ये बुक और दूसरी मैंने बताई समसामयिक घटना चक्र, इससे बाहर पीवाईक्यूज कुछ नहीं आते, इससे बाहर पीवाईक्यूज आपको कोई भी नहीं मिलेंगे। तो आपको ये जरूर देखना है, ठीक है। ध्यान रखिए, हमें पीवाईक्यूज जरूर करने हैं, बिना पीवाईक्यूज करे हुए हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते। हमको सफलता प्राप्त करने के लिए पीवाईक्यूज का जरूर सहारा लेना है, जरूर से जरूर हमको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। ये तो हुई हमारी सारी पुस्तकों की बात। एक आप देखते हैं कि जैसे हमने ये घटना चक्र करा, मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट आप वेट कीजिए। देखिए ये देखिए, ये भी हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स की है, जो मैंने आपको ये वाली किताब बताई। इसमें एक आपकी बुक आती है डीएसएसबी स्पेशल, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी स्पेशल एक बुक आती है। इसी में जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स एक बुक आती है जिसमें हिंदी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो केवीएस है, चाहे वो एनवीएस है, चाहे वो जीआईसी है, चाहे वो एलटी ग्रेड है, चाहे वो यूजीसी नेट है, इन सभी के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इन सभी के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बुक, ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। ये बुक ऐसी है जो डीएसएसबी स्पेशल है। ये मेरे पास लिंक आया था तो मैंने निकलवा ली थी। अगर मेरे पास होगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, और अगर नहीं होगा तो आप बाज़ार से भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इतने का ही प्रिंट आउट निकलता है। तो इसमें डीएसएसबी टीजीटी हिंदी सॉल्व पेपर्स आप देखेंगे कि 2018 से लेकर 2021 तक, 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी हमारे डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे इसमें हैं, खाली डीएसएसबी के। ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए देखिए। अगर हम सफलता कैसे हासिल करते हैं, आपको सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना, हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है पीवाईक्यूज करना। मतलब अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको उसके 1000 क्वेश्चन करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, अरिहंत, ये सब बुक्स मैं इतनी वैलिड नहीं मानती, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है तो मुझे देखने को मिलता है कि इसमें कई प्रश्नों के उत्तर आपको गलत भी दिए होते हैं। लेकिन ये 3 बुक्स जो मैंने आपको बताई है,
ये आपकी सफलता की कुंजी है, ये आपको सफलता दिलाएंगी। आपको ये बुक ज़रूर से ज़रूर लेनी है। पहले आप अपना कोर्स पढ़िए। कोर्स पढ़ने का मतलब है कि हमने आदिकाल ख़त्म किया। मैंने आदिकाल आज पढ़ लिया। आदिकाल मैं पढ़ चुकी हूँ, मुझे समझ आ गया है, मैंने उसको याद कर लिया है। उसके बाद आपका क्या काम है, इन तीनों किताबों से, जो मैंने आपको ये डीएसएसबी वाली लास्ट बुक दिखाई थी, ये वाली जिसमें खाली डीएसएसबी है, इसमें आपको अध्यावर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसमें आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। लेकिन ये दोनों बुक्स जो है, समसामयिक घटनाचक्र और यूथ में आपको अध्यायवार प्रश्न मिलेंगे। तो आप आदिकाल को पूरा उसमें से करिए। आप देखेंगे कितने तरीके के क्वेश्चंस हैं। ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेरे को नहीं पता, जो मुझे नहीं याद। आप पाएंगे कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप ये सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और किस तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है। हमें PYQs करते जाने हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो मैं नई वीडियोस बनाऊंगी, इस बुक के अलावा जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, जो जिसमें बहुत मतलब मेरे ख्याल से 7-8 किताबों का निचोड़ है और कोचिंग के पूरे नोट्स हैं उसके अंदर, जो मैं आपको ऑनलाइन आके पढ़ाने वाली हूँ, आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे पहले भी 2 वीडियोस में मैंने बहुत सी जानकारी सम्मिलित करने की कोशिश करी है, और भी इससे अच्छी मैं ऐड करके अच्छे नोट्स बना के आपको पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने ये देख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पार्ट ए जो हमने देखा, पार्ट ए, पार्ट बी। कम से कम आप हिंदी में आप 80+ का टारगेट लेके चलें। हिंदी में आप 80+ का टारगेट लेके चलें, और आप ला सकते हैं, क्योंकि मैं लाई हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि हम ये नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि 80+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही हिंदी है। इसमें हम 80+ मान के चले, और इसमें आप कम से कम 75 का टारगेट लेके चलें। क्योंकि आप मेरी बात समझिए, अगर आप सोचेंगे इसमें मैं 60 ले आऊँ, 50 ले आऊँ, तो आप 50 से 40 पे पहुँचेंगे, 60 से 50 पे पहुँचेंगे। अगर आप 75 सोचते हैं तो आप एटलीस्ट 65 लाएंगे, और आपको मेरिट में कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। अगर आप देखिए आके 145 या 140 नंबर आते हैं, तो आप सभी मेरिट के अंदर होंगे। एक सेफ स्कोर होगा जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे इसमें 50 नंबर लाने हैं कुल, या 60 नंबर लाने हैं। आपको 75 का टारगेट लेके चलना है। आपको मैथ भी करना है, आपको इंग्लिश भी करनी है, आपको हिंदी भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, और जीके भी करनी है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि हमको ये टारगेट इसमें और ये टारगेट इसमें लेके चलना है, तभी आप सफलता को निश्चित रूप से पाएंगे। क्योंकि आजकल आप देखते हैं, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, बहुत ज़्यादा नंबर का फासला आपको देखने को नहीं मिलता। तो हम सब एक सेफ स्कोर मान के चलें, उसको एक सेफ स्कोर के लिए पढ़ाई करें, एक सेफ स्कोर को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ें, ताकि सफलता हमें निश्चित रूप से मिले। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी, और आप सभी मेरे चैनल हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, उसको लाइक शेयर भी करें, ताकि आप तक ऐसी ज़रूरी सूचना मिलती रहे, और जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ, जो भी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने आऊँ, वो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।